लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि उसका मंगेतर और उसके दो भाई उसे छोड़कर स्टार लड़की के हाथ में मौजूद गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े और इसी वजह से उसकी अपनी गेंद किसी और ने छीन ली। लोग आपस में बातें करने लगे कि क्या वह पांजू है, मिस गुआंजिया का फूल उसके हाथ में कैसे आ गया, क्या वह यू झाओ हुआनयान की मंगेतर नहीं है और चू शियाओयू की पत्नी है। ये सब 3 दिन पहले शुरू हुआ था, जब लड़की के मंगेतर ने चुपके से उसका नाम स्थानीय जेफू ली में दर्ज कर दिया था ताकि माहौल में रौनक आए। लड़की भाग लेना नहीं चाहती थी, लेकिन बात तय हो चुकी थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकी। तभी उसके भाई आए और आपस में बात करने लगे कि अगले दिन माहौल बहुत अव्यवस्थित रहेगा, बहुत लोग मौके का फायदा उठाएंगे और अगर झाओ समय पर नहीं पहुंच पाया तो उन्हें उसकी मदद करनी होगी और गेंद पकड़नी होगी। भाइयों ने भरोसा दिलाया कि वे उसकी गेंद किसी को नहीं लेने देंगे। अगले दिन जेफू ली बड़े भव्य तरीके से शुरू हुआ। 3 युवा लड़कियां मंच पर खड़ी थीं और लड़की बहुत घबराई हुई लग रही थी। ढोल बजने लगे और लड़कियों ने गेंद हवा में उछाली, जिसके बाद वही हुआ जो सबने देखा। मंगेतर और भाई नई लड़की की गेंद पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। यह देखकर लड़की का पिता वहां से चला गया, लेकिन लड़की ने अनजाने में मंगेतर और भाइयों की बातचीत सुन ली। जो लड़की पहले सगाई तोड़ने वाली थी, उसने अचानक अपना फैसला बदल लिया। घर लौटने पर भाई ने दिखावे के लिए उसकी चिंता जताई, लेकिन पिता ने उसे सांत्वना देने के बजाय डांट दिया और कहा कि मंगेतर और भाइयों का व्यवहार सही था। लड़की ने तंज भरे शब्दों में कहा कि पिता उसके लिए बहुत समझदार हैं, अपनी ही बेटी का मंगेतर भी किसी और को दे सकते हैं और यह सब चू शियाओयान की माँ की वजह से है, जो उनका पहला प्यार है। यह सुनकर पिता गुस्से में आ गए और उसे मारने ही वाले थे, लेकिन माँ ने आकर उन्हें रोक लिया। कुछ समय बाद झानान नई लड़की को घर ले आया और पूरा परिवार खुशी खुशी उनकी शादी की बातें करने लगा, जबकि लड़की से किसी ने कुछ नहीं पूछा। लड़की ने बहाना बनाकर कहा कि वह बाहर घूमने जा रही है और झानान उसके पीछे गया। उसने मीठी बातों से उसे समझाने की कोशिश की, कहा कि वह बचकानी जिद न करे, वह हमेशा से उसे पसंद करता है और नई लड़की और उसकी माँ बहुत बेचारी हैं, इसलिए वह उन्हें छोड़ नहीं सकता। उसने यह भी कहा कि यह सब एक योजना का हिस्सा है और शहर जाकर वह लड़की से ही शादी करेगा। लेकिन लड़की ने साफ कहा कि उसने कभी जेफू में भाग लेने का सोचा ही नहीं था, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी और उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उसी व्यक्ति ने उसे धोखा दिया।